गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम माँ गायत्री के 10 भुजाओं से मिलने वाले 10 वरदानों को जानेंगे। गायत्री माँ की 10 भुजाओं के क्या रहस्य हैं, इनको हम बारीकी से जानेंगे। गायत्री महाशक्ति के चित्रों में जो चित्रित 5 मुख हैं, उनका तत्व दर्शन हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम माँ गायत्री के 10 भुजाओं से मिलने वाली हमको 10 क्या उपलब्धियां हैं, क्या 10 वो वरदान हैं जो हमको 10 भुजाओं से मिलते हैं, हम जानते हैं। मानव जीवन के 2 पहलू हैं, पहला है आत्मिक और दूसरा भौतिक। ये दोनों पक्ष ही गायत्री माँ के 2 पार्श्व हैं। दोनों में 5-5 भुजाएं हैं, अर्थात 5-5 शक्तियाँ, सामर्थ्य और विभूतियाँ हैं। आध्यात्मिक दक्षिण पार्श्व में यानी कि राइट हैंड में जो 5 भुजाएं हैं, उनमें पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है आत्मदर्शन, तीसरा मिलता है आत्म अनुभव, चौथा आत्मलाभ और 5वां आत्म कल्याण। बाईं तरफ के हाथ हैं वो भौतिक समृद्धियों को दर्शाते हैं, उनसे हमको मिलता है स्वास्थ्य पहला, दूसरा है संपत्ति, तीसरा विद्या, चौथा कौशल और 5वां मैत्री। गायत्री के सच्चे उपासक को ये 10 सिद्धियाँ, 10 विभूतियाँ निश्चित रूप से मिलती हैं। इन 10 का संक्षिप्त परिचय इस तरह से है। पहला है आत्मज्ञान, जो दाहिनी भुजाओं से हमको पहली भुजा से मिलता है। आत्मज्ञान का अर्थ अपने को जान लेना है, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार से समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर होता है। इंद्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असंयमी बनता है, दुर्बल, रोगी, क्रूप और जीर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोगों की उपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए वह स्वभावतः संयमी रहता है और शरीर से संबंध रखने वाले दुखों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं क्रूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे पूर्व प्रारब्धों से, पूर्व के कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं, वह आसानी से भुगत लेता है। दूसरी भुजा है आत्मदर्शन की। आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है, तब प्रीति, प्रतीति, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास भावना बढ़ती है। कभी भौतिकवादी हो जाना, कभी आध्यात्मिक हो जाना, ऐसी डावाडोल मन की जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित होते हैं। इस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूसरों को जानने, समझने, उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है। वह संसार के सब शरीरों में अपने आप को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होते हैं, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। तीसरा हाथ है माँ का आत्म अनुभव का। आत्म अनुभव कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही भावना का होना। आमतौर पर ज्ञान के आधार पर ही भावना होनी चाहिए। आमतौर से लोग मन में विचार तो बहुत ऊंचे रखते हैं, पर बाहरी जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यवहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्मा अनुभव होता है वे भीतर बाहर से एक होते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अंतर नहीं होता। जो कारण उच्च जीवन बिताने में सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ते हैं, उन्हें वे एक ठोकर में तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिल जाती है।
किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में देवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव उत्पन्न होने वाले हैं, लोकांतरों में क्या हो रहा है, कब कहाँ क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट साधारण लोग नहीं जानते। उन्हें आत्मा अनुभव की भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार से जानता है। आरंभ में उसे ये अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उसकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत दिखाई देने लगता है। आपने कई साधु संतों को देखा होगा कि जिनको दूसरों का भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सब कुछ पता चल जाते हैं, वो इसी स्थिति में पहुंचे हुए साधु संत होते हैं। चौथा है आत्मलाभ। आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा कर लेना, अपने में पूर्ण आत्म तत्व को जगा लेना। जैसे भट्टी में पड़ा हुआ लोहा तपकर अग्नि के वर्ण का लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेजपुंज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत की प्रत्यक्ष मूर्ति होती है। जैसे अंगीठी के निकट बैठने में गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही ऐसे महापुरुषों के आसपास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रहता है, जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति का अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में गर्मी की धूप से तपे हुए लोगों को आराम मिलता है, उसी तरह से आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेकों को शांति प्रदान करते हैं अपनी छाया में। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा की परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से संबंध हो जाता है उसका। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। ये देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों के अधिपति होते हैं। ये देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे ही एक छोटा सा रूप ये पिंड हमारी देह भी है। इस पिंड देह में जो देवी शक्तियों के गुप्त स्थान हैं, वे आत्म लाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उन देवी शक्तियों से वो इच्छानुकूल कार्य ले सकता है। पांचवी माँ की भुजा है आत्म कल्याण की। आत्म कल्याण का अर्थ है जीवन की मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय आनंद, ब्रह्म निर्माण, स्थित प्रज्ञावस्था, परमहंस गति, ईश्वर की प्राप्ति। इस पंचक भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। पंचक भूमि में पहुंची हुई आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति ही बन जाती हैं, ईश्वर के रूप ही हो जाती हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है, उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके आनंद के वे स्वामी नहीं होते। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में संभव नहीं है। यही सर्वोच्च लाभ आत्म कल्याण की भूमिका में पहुंचे हुए को प्राप्त हो जाता है। भौतिक पक्ष की 5 सिद्धियां, गायत्री माता की 5 भुजाएं भौतिक जीवन की दृष्टि से कम महत्व की हैं थोड़ा सा। बाएं पार्श्व के छठी भुजा से पहला मिलता है निरोगता। गायत्री उपासक का आहार विहार संयमित रहता है, इसलिए उसे बीमारी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। नियमितता, निरालस्यता एवं श्रमशीलता का अभ्यस्त रहने के कारण उसके सारे अवयव क्रियाशील रहते हैं। किसी अंग या इंद्रिय का दुरुपयोग करने के स्वभाव न होने के कारण उन सब की शक्ति बहुत समय तक स्थिर रहती है। रोग, पीड़ा, अकाल मृत्यु का कारण असंयम ही तो है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाला जब संयम की रीति नीति अपनाएगा तो फिर उसके शरीर को कष्टों से ग्रसित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। प्रारब्ध आए तो भी वह अधिक समय ठहरेगा नहीं। गायत्री उपासना का अपना विशेष सत्परिणाम है। रोगग्रस्त शरीर, पीड़ा से व्यथित, असाध्य और कष्टसाध्य व्यथाओं से ग्रसित व्यक्ति गायत्री उपासना का सहारा लेकर अपने कष्टों से छुटकारा पाते प्रत्यक्ष देखे गए हैं। 7वां लाभ मिलता है समृद्धि। गायत्री उपासना में जिन सद्गुणों का विकास होता है उसमें परिश्रमशीलता, तत्परता, सतर्कता, मधुरता, सादगी एवं मितव्ययता प्रमुख है। ये सद्गुण जहाँ भी होंगे वहाँ सदा समृद्धि बनी रहेगी।
दरिद्रता का निवास वहाँ हो ही नहीं सकता। जो परिश्रम और सावधानी के साथ कार्य करता रहेगा, दूसरों से मनुष्यता एवं मधुरता भरा व्यवहार करेगा, उसको लक्ष्मी के उपार्जन के अनेक अवसर स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। कमाए हुए पैसे को ठीक तरह खर्च करने की बुद्धि आमतौर से लोगों की नहीं होती, इसीलिए अपव्यय के कारण उन्हें दरिद्रता घेरे रहती है। सादगी और शालीनता की नीति अपनाकर खर्च करने वाला व्यक्ति ना दरिद्र रहेगा, ना अभावग्रस्त रहेगा और ना ही ऋणी रहेगा। जो दुर्गुण मनुष्य के व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त करते हैं, वे ही दरिद्रता के कारण बनते हैं। गायत्री की शिक्षा एवं प्रेरणा साधक को व्यवस्थित बनाने की है। सच्चा साधक उन्हें हृदय में धारण करता है और दरिद्रता का मुख नहीं देखता। कई बार हमारे सामने बड़े अर्थ संकट आ जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हम कहाँ से पैसों की व्यवस्था करें। उस समय पर गायत्री माँ की कृपा से ऐसे अवसर उत्पन्न हो जाते हैं कि समृद्धि की संभावनाएं अनायास ही बढ़ जाती हैं। कई साधकों के ऐसे अनुभव होते हैं कि गायत्री माता का अनुग्रह मनुष्य की दरिद्रता एवं विपन्नता को दूर कर देता है। 8वीं भुजा है माँ की विद्या। गायत्री बुद्धि की देवी हैं। उसके साधक की अभिरुचि स्वभावतः ज्ञान अभिवर्धन में होती है, ज्ञान को बढ़ाने में होती है। स्वाध्याय और सत्संग द्वारा प्राप्त वह आत्मिक ज्ञान बढ़ाता है। सांसारिक स्थिति को समझने के लिए अपनी शिक्षा भी जारी रखता है। वह अध्ययन तो उसका प्रधान व्यसन होता ही है। जिसे पढ़ने में रुचि है, वो अपने ज्ञान कोश को धीरे धीरे संचित करता रहे तो धीरे धीरे विद्यावान बनता जाता है। विद्या ही संसार का सबसे बड़ा धन है, ये बात उसके मन में बैठ जाती है। जिस प्रकार सामान्य लोगों को धन कमाने की धुन रहती है, उसी तरह उसे विद्यावान बनने की आकांक्षा निरंतर बनी रहती है। फलस्वरूप अध्ययन के मार्ग में जो व्यवधान आते हैं, वे दूर होते रहते हैं। कई बार इस उपासना के फलस्वरूप दुर्बल मस्तिष्क वालों की प्रतिभा भी आश्चर्यजनक रूप से प्रखर होती देखी गई है। मंदबुद्धि, भुलक्कड़पन, मूर्ख, अदूरदर्शी, सन की जिद्दी मस्तिष्क वालों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। गायत्री उपासना करने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करते देखा गया है। 9वीं माँ की भुजा से हमको प्राप्त होता है कौशल। किसी भी बात पर ठीक तरह से सोचना, स्थिति को सही रूप से समझना और कार्य को ठीक तरह से करना, ये कौशल कहलाता है। कौन गुत्थी किस स्थिति में किस प्रकार सुलझ सकती है, इसका सही तरीके से निर्णय कर सकने की क्षमता का नाम ही चातुर्य है। चतुर और क्रिया कुशल व्यक्तियों के सामने सफलताएं हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने विभिन्न दिशाओं में विस्तृत जानकारी, सुलझे हुए विचार और सही अवसर पर सही कदम उठाने की सूझबूझ कुशलता के चिन्ह हैं। ऐसे कुशल व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और सफलताओं पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। माँ की 10वीं भुजा से प्राप्त होती है मैत्री। सद्बुद्धि की देवी गायत्री अपने सच्चे उपासक को सद्गुणों का वरदान प्रदान करती हैं। उससे नम्रता, सौहार्द, सौजन्य, सेवा भावना, प्रसन्नता, उदारता, दयालुता, निरअहंकारिता, सज्जनता जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की खिले हुए सुगंधित कमल पुष्प से तुलना की जा सकती है, जिसके चारों ओर भौरे, मधुमक्खियां व तितलियां मंडराती रहती हैं। जिसकी दृष्टि उस पर पड़ती है वही प्रसन्न हो जाता है। जिसको भी उसकी सुगंध मिलती है वह आकर्षित होता है। सज्जनता संपन्न व्यक्ति को सच्चे मित्रों की कमी नहीं रहती। उसके प्रशंसक, सहायक, सहयोगी एवं मित्र दिनों दिन बढ़ते ही रहते हैं। गायत्री उपासना से तात्कालिक लाभ भी बहुत सारे होते हैं। शत्रुओं के घातक आक्रमण की संभावना समाप्त होती है, द्वेष शांत होता है और विध्वंसकारी विरोधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। जो प्रतिकूल थे वे अनुकूल बनते हैं और जिनका असहयोग था उनका सहयोग मिलने लगता है। जहाँ उपेक्षा, असहयोग एवं विरोध की संभावना थी, वहाँ अनुकूल वातावरण देखकर कितने ही व्यक्तियों ने गायत्री की अनुपम शक्ति का चमत्कार देखा है। तो इस प्रकार माँ की 10 भुजाओं से हम 10 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि